आज हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथियाँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों मिक्स ग्लैंड ये सारी होती हमारे अंदर ही हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब कि इसमें सिक्रीशन तो होगा हॉर्मोन्स का, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन होगा एंजाइम का, और मिक्स ग्लैंड में सिक्रीशन होगा एंजाइम और हार्मोन दोनों का। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी डक्टलेस ग्लैंड रहती है, मतलब इसमें कोई भी नली नहीं होगी, कोई भी नली नहीं होगी। मतलब कि आपका जैसे ये ग्लैंड है, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशन होगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में यहाँ से इसका सिक्रीशन हो जाएगा। जहाँ पर अगर एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि मान लो ये ग्लैंड है और इससे डक्ट्स निकलेंगी। ठीक है, इससे नलियाँ निकलेंगी, सिक्रीशन के लिए नलियाँ निकलेंगी। तो जैसे कि आपका एंजाइम का सिक्रीशन होगा तो नलियों के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड है। इनमें जो है डक्ट्स होती हैं, डक्ट के थ्रू जो है हमारा स्वेट, और हमारा सलाइवा जो है, सलाइवा वो भी डक्ट के थ्रू आता है। हमारे जो लैक्रिमल फ्लूइड है वो डक्ट्स के थ्रू हमारे जो है आंसू बाहर निकलते हैं। वैक्स जो है, एयर वैक्स, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन के सिक्रीशन करेंगी। इसमें अब ब्लड रहेगा, ब्लड के साथ मिक्सअप रहेगा, ये जो भी हार्मोन होंगे ये ब्लड के साथ मिक्स होंगे, और ये डक्टलेस ग्लैंड होगी। 3 चीज़ें क्लियर हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी और ब्लड के साथ इनका मेल मिलाप रहेगा, और ये डक्टलेस ग्लैंड होंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास ये एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी, और इनमें जो है वो डक्ट होगा, इनमें जो है वो डक्ट होंगे, पर इसमें जो है खून नहीं आएगा, खून के साथ मिक्सअप नहीं होएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो हमारे पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं हमारे एंजाइम, जैसे लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन हो गया, इनको जब मान लो आप जब ये मिक्स होते हैं खाने के साथ, तो ये खून के साथ नहीं आते, इसमें खून नहीं होता मिक्स, इसमें ब्लड नहीं आता है मिक्स होकर के। हमारे जो आंसू हैं उसमें खून नहीं आता है मिक्स होकर के, जो हमारा स्वेट है उसमें खून नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है खून के साथ मिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंडोक्राइन एक बार और देख लेते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, अंदर ही अंदर जिसके हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, तो वो ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन का सिक्रेशन करती है। डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इसमें डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट जो है ब्लड के साथ ये मिल जाती हैं। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, मतलब बाहर की तरफ निकालती है। बाहर जैसे हमारे पास ये वैक्स एयर वैक्स हो गया, आंसू हो गया और स्वेट हो गए। ठीक है, और ये एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, और इसमें जो है डक्ट प्रेजेंट होती हैं। थर्ड वन इज मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड हमारे पास एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। इसमें जो है एंजाइम भी मिक्स, मतलब कि इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब हार्मोन भी सिक्रेट होंगे और एंजाइम भी सिक्रेट होंगे। तो एंजाइम का एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, लाइपेज, जो हमारे पैनक्रियाज से लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम सिक्रेट होते हैं। और हार्मोन पैनक्रियाज से ही हमारे पास, पैनक्रियाज के बीटा लैंगरहेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ये भी या पूरी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यहाँ पर डिस्कस हो गया कि ये पूछ लेते हैं डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती हैं, ब्लड के साथ मिक्स कौन से ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंड एक्सोक्राइन क्या ब्लड में सिक्रेट होता है? नहीं होता है। एंडोक्राइन सिक्रेट होता है ब्लड में। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, ये हार्मोन को सिक्रेट करती है और ये ब्लड के साथ मिक्स रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर 3 ग्रंथियां हैं, 3 ग्लैंड हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 ग्लैंड है, पीनियल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको नर्वस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। मतलब ये क्या है? सबका चीफ है,
सबसे बड़ा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करेगा हमारा ब्रेन, लेकिन हाइपोथैलेमस सबको कंट्रोल करके रखता है। तो कंट्रोल ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपको एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि मास्टर ग्लैंड तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबको तो वो कंट्रोल करके रखती है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हाइपोथैलेमस सबको, आप इतना ध्यान रखिए, हाइपोथैलेमस सबसे पहले आ रहा है, ये सबको कंट्रोल करके रखता है, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को। नाउ ये जो हमारा हाइपोथैलेमस, एक क्वेश्चन बनता है कि कौन जो है वो भूख को, एंगर को, हेट को, लव को, ठंड लगना, इस सब को कंट्रोल करके रखता है। तो वो कौन है? हाइपोथैलेमस। जितना भी आपका भूख लगना, आपको भूख लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, आपको प्यार वाली फीलिंग आ रही है, ये सब कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल हमारे, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं और इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी क्वेश्चन बनता है पीनियल ग्लैंड के लिए कि बायोलॉजिकल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड का दूसरा नाम है। ठीक है, दूसरा नाम कौन सी ग्लैंड का है? पीनियल। तो पीनियल जो ग्लैंड है उसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं और थर्ड आई भी बोलते हैं। बिल्कुल बीचों बीच, अगर इसका डायसेक्शन करें तो बीचों बीच है ये हमारे माथे के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, ये जैसे फोरहेड है, बीचों बीच आप इसका डायसेक्शन करोगे तो हमारी पीनियल ग्लैंड बीचों बीच रहती है। ये यहाँ पर इसका क्या फंक्शन है, क्या सिक्रेट करता है? ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, दो हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या है कि मेलाटोनिन, जैसे आप रात को आपका स्किन का कलर काला हो जाता है, धूप में मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, रात को जो है मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रेट होता है, जिसके कारण आपका स्किन का कलर ज़्यादा डार्क दिखता है। मेलाटोनिन कम होगा तो आप गोरे होंगे, मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा तो आपका डार्क स्किन हो जाएगा। ठीक है, तो मेलाटोनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्किन के कलर के लिए। दूसरा इसमें से हार्मोन सिक्रेट होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो जब आपको रात को नींद लगती है, जैसे ही आप लाइट ऑफ करते हो, आपको जब तक लाइट ऑन रहती है आपको नींद नहीं आती है, लाइट ऑफ करते हो आपको नींद आ जाती है। क्यों? सेरोटोनिन के कारण। सेरोटोनिन जो है वो डार्कनेस में, अंधेरे में सिक्रेट होता है और स्लीप के लिए, सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको नींद अच्छी आएगी जब आपका लाइट ऑफ रहेगा, क्योंकि सेरोटोनिन ज़्यादा निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव, या आप बोल सकते हैं सक्रिय बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। ठीक है, तो छोटे बच्चों को आप देखोगे दिन रात वो सोते रहते हैं, जब न्यू बॉर्न्स होते हैं वो सोते रहते हैं, दिन रात सोते रहते हैं। वो किस लिए सोते रहते हैं? क्योंकि उनमें जो है पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती है। बच्चा सो नहीं रहा है, छोटे बच्चे को हिलाते, गोदी में हिलाते रहो, उसको जो है नींद आ जाएगी, क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रेट करती है सेरोटोनिन को। वो हिलता रहता है बच्चा, उसका पीनियल ग्लैंड हिलेगा और उससे सेरोटोनिन सिक्रेट होगा और बच्चे को नींद आ जाएगी। थर्ड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। दो ग्लैंड हमने देख ली, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, ये हमारी ब्रेन में है। थर्ड हमारी ब्रेन में है पिट्यूटरी। तीन है जो हमारे ब्रेन में है, पिट्यूटरी को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं गले पर। गले में हमारे पास होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट पूछी है तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन आपका लीवर पे अभी मत चले जाना। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है लार्जेस्ट, वो थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड जो है हमारी कंट्रोल करती है, जितने भी मेटाबॉलिक रेट होते हैं बॉडी के, वो सारे जो वो थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड ग्लैंड का। जैसे बीपी को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ये सारा काम थायराइड का है। ये बीपी को कंट्रोल करता है क्योंकि ये थायरोक्सिन जो T4 हार्मोन है वो सिक्रेट होता है हमारे थायराइड से, जो कि बीपी को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन किससे बना होता है? टायरोसिन और आयोडीन से। इसलिए आयोडीन की कमी हो जाने से हमारे पास जो है वो थायरोक्सिन बनना बंद हो जाता है। तो आयोडीन नहीं होगा तो हमारे पास थायरोक्सिन नहीं बनेगा। अब इससे होने वाली कुछ डिजीज़, जो थायराइड की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है, अगर आपके पास थायराइड नहीं सिक्रेट हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से हमारे पास T3 T4 सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो अब T3 और T4 थायरोक्सिन सिक्रेट क्यों नहीं होएगा? अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन की कमी से हमारे पास गोइटर हो जाता है, घेंगा, गले का घेंगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी किस चीज़ की है? वो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी है। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा है। आयोडीन नहीं मिल रहा है तो हमारे पास थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आयोडीन प्लस टायरोसिन मिल करके थायरोक्सिन बनाते हैं।
ठीक है, या तो आपके पास थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी या फिर आयोडीन की कमी हो जाएगी, वाइस वर्सा। तो जो डिजीज़ होगी हमारे पास गोइटर, गले का घेंगा, वो थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। दो और डिजीज़ हैं जो थायराइड की वजह से होती है। एक होती है क्रिटिनिज्म, ये बच्चों के अंदर होती है। क्रिटिनिज्म जो है ये बच्चों के अंदर होती है। इनमें दिमाग बहुत, इसमें बच्चों का दिमाग कम डेवलप होता है, बहुत सुस्त जैसा रहेगा बच्चा और दिमाग भी बहुत कम रहेगा, ज़्यादा अच्छे इजीली कुछ चीज़ें समझ नहीं पाएगा। दूसरी बीमारी है जो अडल्ट में होती है, वो है मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा जो है इसमें फूल जाता है इंसान, या फिर आपके स्किन के नीचे जो है वो स्किन की जो आंखों के नीचे जो स्किन है वो थोड़ी लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये डिजीज़ होती है अडल्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको पता है कि दूसरी सबसे बड़ी बात है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप की होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई शेप की होती है। थायराइड के पीछे जो है, जो पीछे की साइड, बैक साइड में है, उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड। थायराइड के बिल्कुल पीछे है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसी की पिछली साइड में। तो ये एक ऐसी मात्र ग्लैंड है, पैराथायरॉयड एक ऐसी मात्र ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं है। इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सबकी सबकी बाप है, सबकी बाप है, लेकिन ये पैराथायरॉयड को कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है। पैराथायरॉयड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? पैराथॉर्मोन हार्मोन भी बोलते हैं उसको, और पैराथायरोक्सिन भी बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए मान लीजिए, तो ये पैराथायरॉयड क्या करता है? ये पैराथायरॉयड कहीं से भी कैल्शियम का जुगाड़ करके आपके ब्लड में भिजवा देगा, चाहे इसको आपकी हड्डियां ही तोड़नी पड़ेंगी, चाहे आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, लेकिन पैराथायरॉयड जो है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़िया मेंटेन करके रखेगा। नो मैटर कि वो लॉस करेगा बॉडी का, वहीं से आपकी बॉडी की बोन्स को ही तोड़ तोड़ करके वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, लेकिन अपना काम जरूर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो छाती, जो छाती है, छाती के बीचों बीच हमारे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये देखिए दो चीज़ों की सिंथेसिस करती है, एक तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और दूसरा ये लिम्फोसाइट की सिंथेसिस करती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ग्लैंड है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी ग्लैंड कौन सी है जो कि 15 साल की उम्र के बाद डिसअपियर हो जाती है। थाइमस ग्लैंड ये कहाँ पर होती है? छाती में होती है। ठीक है, हमारी जो छाती होती है, रिब्स, ये रिब्स है मान लीजिए, बीचों बीच हमारे पास थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस करती है ये। ठीक है, प्रोटीन क्यों? हमारे को बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और लिम्फोसाइट की सिंथेसिस करती है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? जो कि हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब थाइमस ग्लैंड जो है बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होती है। 15 साल तक जब हम थे तो हम लोगों का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी हम लोगों को खाने पीने की, या फिर हम अगर मिट्टी में भी खेल रहे हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे रोड साइड पे जो बच्चे होते हैं वो इतने हाइजीनिक नहीं होते, अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी थाइमस ग्लैंड है, ये ग्लैंड काफ़ी सक्रिय होती है, काफ़ी एक्टिव होती है। बच्चों में जो है लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करती है, सिंथेसिस करती है, और वो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? बीमारी से लड़ने में क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा, बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते। बच्चों को आप पीछे पीछे पढ़ते रहोगे कि खा ले भाई, एक चपाती खा ले बच्चा, मेरा बच्चा एक चपाती नहीं खाता, 2 चपाती नहीं खाता, हाँ ये पूरा दिन में कुछ नहीं खाता, खाना नहीं खाता, बस चिप्स कुरकुरे खाता है या टॉफ़ी खाता है, पूरा दिन में कुछ नहीं खाता। तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्लैंड है वो बहुत एक्टिव होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही होती है, और उनको इसीलिए ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर है। ठीक है, ये आपके जो हार्मोन सिक्रेट करती है, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन बोलते हैं, आपको सभी को पता होगा। एड्रेनलिन जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है वो सिक्रेट करती है। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। जैसे ही आपको मान लीजिए आपको किसी ने धप्पा किया या आपको किसी ने पीछे से आके एकदम से डराया, तो उस समय जो हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है, उस समय हमारा सीक्रेट होता है हार्मोन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो कि हमारे उस समय ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज गोनैड ग्लैंड। गोनैड ग्लैंड जो है एक ऐसी ग्लैंड है जो कि देखिए
बाकी जो ग्लैंड है, जितनी भी ग्लैंड थी जो हार्मोन को सिक्रेट कर रही हैं, जितने भी हार्मोन सिक्रेट हुए वो सारे हार्मोन जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट ओनली द हार्मोन ऑफ गोनेड ग्लैंड आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड्स। जितनी भी गोनेड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ओवरी के जो हार्मोन है, टेस्टिस के जो हार्मोन है, या ये कहें कि मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। ठीक है। अब मेल हार्मोन जो है वो टेस्टिस से सिक्रेट होता है, मेल के टेस्टिस से सिक्रेट होता है, और वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। अब टेस्टोस्टेरोन जो है, आपने देखा होगा कि जो पेशाब की स्मेल होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होती है। ठीक है। दूसरा इसमें से सिक्रेट होते हैं टेस्टिस से स्पर्म्स, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स हार्मोन, जो कि ओवरी से सिक्रेट होता है। फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल की ओवरी से सिक्रेट होते हैं। और 3 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तीनों के अलग अलग काम है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है एस्ट्रोजन क्या, एस्ट्रोजन की वर्किंग, प्रोजेस्टेरोन की वर्किंग और रिलैक्सिन की वर्किंग, सबके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एस्ट्रोजन पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोजन है, जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसको रेगुलेशन करता रखता है, उसकी फॉर्मेशन करता है, पीरियड्स को बनाना, पीरियड्स की रेगुलेशन कर रखना, ये एस्ट्रोजन का काम है, जो कि फीमेल हार्मोन है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है आपको याद रखने में आसानी रहेगी। प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एक बना के रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा के रखता है ओवम को। तो बेबी को प्रोटेक्ट करके रखने का काम ओवरी के अंदर कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन, आपको इस तरह से याद रखना है इसको। थर्ड है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है ये जब डिलीवरी के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। मतलब अगर आपको रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम होगा तो डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब इसको याद इस तरह से रखो कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्सिन हार्मोन को सीक्रेट होना ज़्यादा चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो रिलैक्सिन कम होगा तो ऑपरेशन से होगा, बड़ा ऑपरेशन कर देंगे। और रिलैक्सिन कब सीक्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीक्रेट होगा? जब आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे प्रेगनेंसी टाइम में। तो रिलैक्सिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ड्यूरिंग डिलीवरी। सो एक इंपॉर्टेंट सा नोट मैंने यहाँ पर लिखा है कि हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट रिप्रोडक्टिव हार्मोन आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड्स। अब आ जाते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में है, हमें पता है। तीसरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के भी 3 पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। सबसे पहले एंटीरियर मतलब सामने की साइड से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मटर के दाने जितनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, 0.6 ग्राम का इसका वेट होता है, 0.6 ग्राम वेट की होती है ये। इसको हम जो है, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से? ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा सीक्रेट होगा उतना ज़्यादा आपकी हाइट होगी, जितना कम ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा उतनी कम आपकी हाइट होगी। दूसरा है प्रोलैक्टिन लैक्टेशन में काम करता है। थर्ड इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो सभी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो सभी को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती है सिवाय हमारे पैराथायरॉयड को। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत आ जाए और वहाँ पर थायराइड हार्मोन सीक्रेट ना हो तो हमारी जो पिट्यूटरी है वो पिट्यूटरी, क्योंकि वो तो मास्टर ग्लैंड है, अब नीचे वाले बंदों पे जैसे पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड है और नीचे वाले स्टाफ पे कोई दिक्कत आए तो ये यहाँ से ऑर्डर देगा। अगर नीचे वाला स्टाफ काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए ये नीचे वाला स्टाफ ये वाला थायराइड है और ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से
ये एक बंदे को ऐसे भेजेगा जो कि इसी को इस बंदे को हिलाएगा, इस बंदे को एक्टिव करवाएगा कि उठ जा, काम कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला कोई चीज भेजेगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन पिट्यूटरी ने सिक्रेट किया जिससे हमारे पास थायराइड एक्टिव हुआ और जाग पड़ा और उसने जो है T3 और T4 को सिक्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब T3 और T4 तो आपको पता है कि सारी जो मेटाबॉलिक रेट है और मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट सारी टिश्यू की वो T4 और T3 करते हैं। ठीक है, ये तो इसका फंक्शन हो गया। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4, where T3 and T4 stimulate the metabolism of almost every tissue in the body. अब दूसरा हार्मोन FSH जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, पोस्टीरियर से कितने हो रहे हैं और इंटरमीडिएट से कितने हार्मोन जो है पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जा सकता नहीं, पूछा गया है पहले भी। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन essential to puberty development and function of woman ovary and man testis। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जी प्यूबर्टी के लिए शरीर पे बाल आना, शरीर के डेवलपमेंट होना, मतलब लड़का लड़की में डिफरेंस आना, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH का काम है। मेल जो ओवरी है, मेल जो टेस्टिस है और वुमेन ओवरी है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो कौन करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे फंक्शन है ओवरी और टेस्टिस के, उनको कंट्रोल करके रखता है कि तुमने भाई तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, इनको कंट्रोल कौन करेगा, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। डेवलपमेंट कौन करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनके फंक्शन को, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज ACTH। ACTH इज एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म भी पूछी गई है इसकी किसी एग्जाम में, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज ACTH। ACTH का काम क्या है, ये रेगुलेट करता है स्टीरॉयड हार्मोन को। स्टीरॉयड हार्मोन जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल जो हमारा रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, उसको कंट्रोल करके रखता है, उसके लेवल को रेगुलेट करके रखता है, कोर्टिसोल के लेवल को। सो ACTH से क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब यहाँ तक तो हमारे ACTH हो गया, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, जितने भी ये हार्मोन थे ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। अब आगे हमारे पास पिट्यूटरी के पिछले वाली साइड, बैक साइड ऑफ पिट्यूटरी, ये फ्रंट है, बैक साइड पिट्यूटरी का, इससे हमारे पास सिर्फ 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। बैक साइड से सिर्फ 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके मिल्क की, दूध की रिलीज को, मिल्क के रिलीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि डिलीवरी के बाद अगर मिल्क की प्रोडक्शन जो होगी वो कौन करवाएगा, वो ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन की वजह से जो है वो दूध की प्रोडक्शन होगी और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी काम करते हैं। जब डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो दूध देने वाले पशुओं में भी किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। दूध निकाल लिया जाता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके दुधारू पशुओं में। यहाँ पर दूसरा जो हार्मोन सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो है वैसोप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है वैसोप्रेशन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसोप्रेशन का जो दूसरा नाम है, वैसोप्रेशन को दूसरा नाम क्या है इसका, या फिर एक क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं कि आपको बताना है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेशन, FSH, ACTH कौन सा है जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है। तो वैसोप्रेशन जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको या तो वैसोप्रेशन या फिर स्लैश एंटी डायरेटिक हार्मोन बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये कंसंट्रेशन ये मेंटेन करके रखता है जितने भी डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस और मेंटेन करके रखता है सीरम के अंदर। ठीक है जी। और जो पानी का स्तर है, वाटर का वॉल्यूम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, उनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब जैसे कि
डायरेटिक्स की ड्रग्स कब देते हैं? ये तो आपको वैसोप्रेशन तो होगा कि एंटी डायरेटिक्स है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। डायरेटिक की ड्रग्स क्या देते हैं हम, जब हमारे को बीपी, जैसे मान लो किसी का बीपी ज़्यादा हाई है तो उसमें जो है सॉल्ट को कम करना है हमारे को, तो हम डायरेटिक ड्रग दे देंगे। उससे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा पेशाब आएगा और सॉल्ट, जो ये सॉल्ट और ग्लूकोज है ये बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एंटी डायरेटिक हार्मोन तो उल्टा करेगा ना, ये तो मेंटेन करके रखेगा। मतलब ये तो सॉल्ट और ग्लूकोज के जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखेगा, लेकिन जो डायरेटिक्स है उसमें सॉल्ट और ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। डायरेटिक जो है वो निकाल देगी बॉडी से बाहर, ज़्यादा ज़्यादा पेशाब करवा के बॉडी से फ्लूइड को कम कर देगी। वैसोप्रेशन क्या करेगा, फ्लूइड को मेंटेन करके रखेगा। नहीं जी, पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर वैसोप्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड इज इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है उससे हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानिन के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मेलानिन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो MSH याद रखना है, सिर्फ एक MSH है। इंटरमीडिएट जो बीच से, मीडियम बीच हो गया ना, तो मीडियम से निकलता है हमारे पास MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, यूट्यूब चैनल पे आपको पहले भी मिल जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।